देखें, बच्चा जो है वो अपनी एक ख़ास स्पेस से अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है, चीज़ों को सीख रहा होता है। और चूँकि उसकी ये जो सीखने का अमल है उसका हर बच्चे का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। और इसीलिए इसकी असेसमेंट के लिए भी जो है वो टीचर को बड़ा कीन होकर बड़ा एक असेसमेंट का एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए जिससे सिर्फ़ और सिर्फ वो उस बच्चे के लिए जो उसकी जजमेंट है वो बना सके। टीचर को इसमें जो इसका पहला आप समझ लीजिए कि कुलिया है वो ये है कि इसमें बच्चे की जो चाइल्ड असेसमेंट की एक आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें बच्चे का आप रिकॉर्ड भी रखते हैं कि बच्चे ने आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें बच्चे ने किस तरह से डेवलपमेंट की है, किन किन एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसका पार्टिसिपेशन जो था वो मिड लेवल का था, जहाँ पे उसने इंटरेस्ट कम शो किया है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसमें उसका पार्टिसिपेशन बिल्कुल ज़ीरो था। ये तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी होती हैं टीचर ने, और ये बच्चे की असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये तमाम चीज़ें बच्चे की जो है वो रिकॉर्ड में चली जाती हैं कि बच्चे की इन एक्टिविटीज़ के अंदर ये प्रोग्रेसेस थी और इसके अंदर उसने नील शो किया है या उसने थोड़ा इंटरेस्ट शो किया है, और किन एक्टिविटीज़ के अंदर वो अपना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। इसी तरह से बच्चे की जो एक सेकंड जो इसके अंदर कुलिया है कि बच्चे का जब आप चेकलिस्ट ऐसा डेवलप करें कि जिसमें जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसकी वो वाज़े हो जाए। यानी हम यहाँ पे इसको ये नहीं कहेंगे कि जी स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम उसकी वाज़े हो जाए, हम यहाँ बात करेंगे एक्सपेक्टेड। चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं और हर किसी बच्चे के लर्न करने की पावर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये बच्चा, अगर हम इन खतूत पर बच्चे को डेवलपमेंट इसकी देंगे तो ये हमें इस तरह से लर्निंग आउटकम जो है वो देगा। तो इस तरह से जो लर्निंग आउटकम हमें मिलती है उसको हम एक्सपेक्टेड कंसिडर करते हैं। और इसके साथ जो इसका थर्ड सिनेरियो है उसमें बच्चे का जो एक पोर्टफोलियो है, टीचर को चाहिए कि वो भी डेवलप करे। बच्चे का पोर्टफोलियो क्या होता है कि बच्चे ने जो भी काम पूरे साल के दौरान किए हैं उसमें आप आर्ट वर्क ले लीजिए, एक्टिविटीज़ ले लीजिए, उसकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ले लीजिए, और उसके अलावा जो उसने कोई ऐसी वो एक्टिविटीज़ जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं उसमें उसने पार्टिसिपेट किया है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, उन तमाम की डिटेल्स, उन तमाम की वो तमाम एक्टिविटीज़ जो उसने की हैं ख़ास स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर उसने कुछ एक्सेल किया है, मैथमेटिक्स हो गया, नंबर्स के अंदर उसने अगर ख़ास तवज्जो दी है, इंटरेस्ट शो किया है, लैंग्वेज में उसने ख़ास इंटरेस्ट शो किया है, तो वो उसका एक पूरा पोर्टफोलियो बनता है। उस पूरे पोर्टफोलियो में टीचर के लिए फिर बाद में आसानी हो जाती है कि वो बच्चे के बारे में किसी भी किस्म की जो असेसमेंट है वो इजीली बना सकता है कि बच्चे को जब काम दिया जाता है या किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को काम दिया जाता है तो वो उसकी आउटपुट जब उसके पूरे साल के पोर्टफोलियो से निकाली जाती है तो बच्चे का सही एप्टीट्यूड पता चलता है कि वो किस स्पेस से इम्प्रूव कर रहा है। और फिर एक इसकी जो असेसमेंट है वो पेरेंट्स के लिए भी तैयार की जानी चाहिए थी, जिसमें बच्चे जो हैं वो जो भी अपनी प्रोग्रेस क्लास में करते हैं या उसके अलावा जो उन्होंने पूरे साल का, या आपने अगर कोई टर्म डिवाइड की हुई है तो उसके मुताबिक आपने बच्चे की जो असेसमेंट की है वो टीचर ने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी होती है कि बच्चे ने ये इम्प्रूवमेंट्स कर ली हैं, अब इससे आगे जो है हम इस तरह से बच्चे को लेके चलेंगे और उसकी हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हैं, लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो हम इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं। और इसमें हम बच्चे का पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं। और फिर इसके अलावा जैसे मंथली चेकलिस्ट भी बनती हैं जिसमें बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है उस प्रोग्रेस में चेकलिस्ट के अंदर मेंशन किया जाता है कि बच्चे की जो एवेल्यूशन वो किस तरह की है, इसने जो सपोर्ट है वो इसको किस तरह की चाहिए, और उसमें और इसने किन किन चीज़ों के अंदर, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सेल किया है। और ये तमाम ऑब्जर्वेशंस जो हैं मंथली चेकलिस्ट और ये पोर्टफोलियोज़, और टीचर्स जो है वो इस तरीके से बच्चे की प्रोग्रेस को असेस करते हैं। ये वो तरीकाकार है जिसमें छोटे बच्चों को असेस करने के लिए हम एक छोटा सा प्लान वज़ा कर सकते हैं और इन्हीं से बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उनकी हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स ले सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।